बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट लेंगे। बड़े सौभाग्य की बात कि हमारी इस विराट राष्ट्र स्तरीय भजन प्रतियोगिता रामलीला मैदान शोभापुर में लगातार 48 घंटे पूर्ण हो चुके हैं और इस विराट राष्ट्र स्तरीय भजन प्रतियोगिता में हमारे बीच परम सम्मानीय पूज्य हमारे बड़े भाई पंडित श्री सतपाल जी पलिया, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं वरिष्ठ किसान नेता, हम सबके चहेते, हम सबके मार्गदर्शक हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी कड़ी में सम्मानीय विनीत जी भार्गव आपके साथ में मैं समिति के कार्यकर्ताओं से सम्मानी शरद जी दुबे, सम्मानी कृष्ण मुरारी जी एवं हमारे समिति के जो भी कार्यकर्ता वहां उपलब्ध हैं, दोनों सम्मानी पूज्य महानुभाव का पुष्पमाला से स्वागत। जोरदार तालियों से एक बार हम सभी सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमें हमारे इस विराट राष्ट्र स्तरीय भजन प्रतियोगिता में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर हम सबके मार्गदर्शक आपने हमें अनुग्रहित किया है। निश्चित तौर से आप हमारे मार्गदर्शक हैं। निवेदन करते हैं कि सहज सम्मानित है स्थान आप बिठालकर और हमारे अतिथिगणों के सम्मान में कोई कमी, कोई भूल, कोई चूक ना हो। जो भी अतिथिगण आते हैं, क्योंकि लगातार प्रतियोगिता अंतिम कड़ी, अंतिम क्षणों की ओर चलती हुई है, क्योंकि हमारे बीच लगातार हमारे अतिथिगणों का पदार्पण, आगमन प्रारंभ है। सभी समिति के कार्यकर्तागण एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर आप लगनशील हैं, मेहनती हैं, लेकिन हमसे कोई भूल चूक ना हो, इसी बात का ध्यान रखते हुए आप सभी लगातार निगरानी में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय माता की। हेलो 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 आइए 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका बदला हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हमारी सभी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा आग्रह है कि पूज्य बड़े भाई पंडित सतपाल जी पलिया, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं वरिष्ठ किसान नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है आप मंच तक उपस्थिति देने का कष्ट करें। आपके द्वारा 2 शब्दों से हमें आशीर्वाद स्वरूप शब्दों से अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों से हम सभी सम्मान करें। पुष्पमाला से पुनः मंच के माध्यम से स्वागत सत्कार करते हुए सम्मानी भाई साहब पटेल, सम्मानी गणेश राम पटेल, सम्मानी भाई साहब पटेल नकटुआ, पूज्य गुरुदेव शरद जी दुबे, सम्मानी मुरारी भैया, आप सभी महानुभाव से राजकुमार भैया आप आए। पूज्य बड़े भाई जो हम सबके चहेते, हम सबके मार्गदर्शक, ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर हमें मार्गदर्शन देते हैं, आपका हम वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में साथ में पूज्य भार्गव जी आप भी उपस्थित हैं। पुष्पमाला के लिए नहीं, दो मिनट बचा था। 2 मिनट पूरे कर लो। भैया समिति बोल रही है 2 के 5 मिनट होगा, ठीक है, मैं तो मेरे साथ चिंता नहीं कर रहा। आज विशाल राज्य स्तरीय इनामी भजन प्रतियोगिता में हम सबके बीच इस प्रभु के दरबार में कार्यक्रम में उपस्थित समस्त इस क्षेत्र के मेरे बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ जन, इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से आए समिति के
भजन मंडलगण, यहाँ उपस्थित क्षेत्र के तमाम प्रत्येक युवा साथीगण, कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने वाले निर्णायक समिति जन और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम की समिति जिसके द्वारा पृथ्वीवासी हर्ष और उल्लास के साथ इस सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एक बार दोनों हाथों से तालियां बजाकर समिति का अभिनंदन करें। और मैं समिति से चाहता हूं कि तहे दिल से शुक्रिया इस क्षेत्र की आवाम का, इस क्षेत्र की जनता का करें, जिनके आने से ही आपके कार्यक्रम में चार चांद लग जाता है। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से मैं कहना चाहता हूं, मैं तो वो प्राणी हूं, मैं तो वो बच्चा हूं आपका, जिसको मेरे परिवार ने पिछले 7 साल पहले आपकी सेवा में समर्पित कर चुके हैं। और जब भी मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पिताजी मुझसे एक ही चीज पूछते हैं, क्या सुहागपुर नहीं जा रहा हो आज, सुहागपुर नहीं जा रहा हो आज। मेरे परिवार की ललक भी यही कहती है कि जब मैं इस क्षेत्र में आया था और उन्होंने मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था, आज भी वो सेवा भाव और आपके प्रति समर्पण की भावना मेरे परिवार के सदस्य मुझे रोज अवगत कराते हैं सुबह होते से ही। पर साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं मंच से और इस मंच के पहले भी कहते आया हूं, जब जब मुझे बोलने का मौका मिला है, मेरे जीवन का कतरा कतरा आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। जब जब मुझे जिसने फोन किया, जब जब मुझे जिसने याद किया, आप पूछना किसी अपने से या स्वयं अपने आप से, जब जब मैं वहां उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ। मैं मानता हूं मैं राजनीतिक किसी पद पे पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूं, पर जो पद मुझे मिला है वो सेवक के रूप में मिला है। और आज मैं जिस पद पे हूं आपके सेवक के रूप में, ये पद मुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये वो पद है जो मुझे मेरे परिवार ने संस्कार देकर मुझे आपके सेवा में समर्पित किया है। और मैं कहता हूं, चाहे पिपरिया क्षेत्र हो चाहे सुहागपुर क्षेत्र हो, प्रत्येक किसान की जवाबदारी मैं इस भाव से तो ले सकता हूं कि जितना मुझसे बनेगा मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, पर मैं फिर भी कहता हूं दावे से कि जब जब आप मुझे याद करोगे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके भी सदा समर्पित रहूंगा। और मैं पुनः ये सामाजिक मंच है, ये धार्मिक मंच है, और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके मेरे कोई आज के संबंध नहीं है। मेरे दादा परदादा पिता से लेके संबंध चले आ रहे हैं। ये तो संस्कार हमारे हैं कि आज आपने मुझे अपने बच्चे के रूप में अपनाया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस बच्चे से कभी कोई गलती हो, कभी कोई भूल हो, तो जैसे आप अपने परिवार के बच्चे को माफ करते हैं, ऐसे मुझके मेरे लिए भी इतनी उदारता रखना। पर मैं हमेशा ये की बात कहता हूं, बस मुझे एक मार्गदर्शन देते रहना। मेरी आयु बहुत ज्यादा इतनी नहीं है, मैं कोई इतना वरिष्ठ नहीं हूं, मैं एक युवा हूं, मैं एक बच्चा हूं। आप अपने परिवार का भाई भतीजा बेटा समझकर जब जैसे मुझसे कहेंगे, मैं आपके साथ चलने को हर राह पे तैयार हूं। इन्हीं सब बातों के साथ उपस्थित मेरे समस्त वरिष्ठगण यहाँ उपस्थित हैं, मेरे समस्त महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समिति को कि जिन्होंने मुझे परिवार का सदस्य मान के आमंत्रित किया। मैं एक बार जयकारे के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बोल नर्मदा मैया की, बोल नर्मदा मैया की। धन्यवाद, धन्यवाद। जय धरण नर्मदे हर। लो भैया 5 मिनट।